विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री जैन मेहता हाई स्कूल खांभा से जागृति बहन रावल बोल रही हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो दूसरी कहानी है बूढ़ी काकी वो पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी और इस कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के बहुत ही जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार थे। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हमारे भारतीय साहित्य में भी मुंशी प्रेमचंद का नाम अमर है, अजय है। तो आज हम उसके द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत लोकप्रिय हुई है। तो हम पहले मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय पा लेते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। बच्चे, आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेखक परिचय में से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी ओर आप ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं कि ये प्रश्न तो पुस्तक में से तो पूछा ही नहीं गया। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, इसीलिए आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी है। आपको लेखक परिचय हो, कवि परिचय हो, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन, हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी उन्होंने भाग लिया और उन्हीं के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व थे। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालपयोगी साहित्य की भी उन्होंने रचना की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र आदि उनके उपन्यास थे। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 से भी ज़्यादा ऐसी कहानियाँ हैं वो संग्रहित है। प्रेम की बेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है बहुत लोकप्रिय हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके उपन्यास, उन पर से कई टीवी फिल्में बनी है, कई टीवी सीरियल बने हैं और कई फिल्में भी बनी है। तो वो जाने माने और बहुत अच्छे साहित्यकार थे। अब हम थोड़ा परिचय कहानी का पा लेते हैं। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें दयनीय वृद्धावस्था, बुढ़ापा, व्यक्ति की ये जो अवस्था है, तो सब लोग बूढ़े लोगों की, वृद्धों की उपेक्षा करते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, किसी को पसंद ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसे वृद्ध लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ प्रेमपूर्ण, अनुरागपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा होता है ना, क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहले बताया है कहानी में कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन, बचपन लौट आता है व्यक्ति का। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उस बात में उसे अच्छा नहीं लगता, हम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो उसे बहुत दुख होता है। तो ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार हो जाता है। तो जब हम छोटे बच्चे के साथ
कैसे प्यार से पेश आते हैं, वैसे ही हमें वृद्ध लोगों के साथ भी प्रेम से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। बूढ़ी काकी एक ऐसी वृद्धा थी जिनमें जीभ के स्वाद, उसे बस अच्छा अच्छा खाना, जीभ के स्वाद के सिवा और कोई उसमें कोई चेष्टा बाकी नहीं थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा ही उसे ऐसा लगता नहीं था। बस अच्छा खाने की ओर उसका ध्यान ज़्यादा रहता था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। समस्त इंद्रियां मतलब बूढ़ी काकी के हाथ और पैर वो अच्छी तरह से चलते नहीं थे, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उसकी ऐसी दशा हो गई थी। सिर्फ एक जीभ ही ऐसी थी जो उसको सबकी ओर अच्छे अच्छे भोजन की ओर उसकी जीभवा हमेशा आकर्षित रहती थी। उसे अच्छा अच्छा खाना पसंद था। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम हो जाती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। क्योंकि ऐसा होता है कि घर वाले उनके इच्छा अनुसार कोई भोजन नहीं देते अथवा तो कम देते हैं, या बाजार से कोई खाने की चीज़ आई और बूढ़ी काकी को न दी तो वो उसका रोना साधारण नहीं होता। गला फाड़ फाड़ कर रोना, गला फाड़ फाड़ कर रोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही जोर जोर से रोना। बूढ़ी काकी को खाना ज़्यादा पसंद था, इसीलिए अगर कोई उसे अच्छा खाना नहीं देता अथवा तो कम देता है तो वो जोर जोर से रोने लगती थी। अब उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बूढ़ी काकी के पति गुजर गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी कि कितने साल पहले। बेटे तरुण होकर चल बसे। उसके बेटे भी युवावस्था में, तरुणावस्था में उसकी आयु में उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। बूढ़ी काकी अकेली थी। बस उसका एक ही सहारा था, उसका एक भतीजा जिसका नाम था बुद्धिराम। तो इसके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बूढ़ी के काकी के पास जो भी संपत्ति थी वो संपत्ति उसने अपने एक भतीजे बुद्धिराम के नाम सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। इसका मतलब होता है सपनों की तरह। सपना दिखाया, मैं आपको अच्छी तरह रखूँगा, आपकी ऐसी सेवा करूँगा, ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब झूठ निकले। संपत्ति तो लिखवा ली, लेकिन अच्छी तरह से बूढ़ी काकी की वो देखभाल नहीं करता था और सब वादे ऐसे ही रह गए। यद्यपि उनकी संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बूढ़ी काकी की संपत्ति में से कई सारी आय उसकी संपत्ति में से बूढ़ी काकी खा सके उससे ज़्यादा पैसा था, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अच्छी तरह से वो उसे खाना भी नहीं देता था। संपत्ति लिखवा ली, लेकिन बूढ़ी काकी को अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा व्यवहार करता था उसका भतीजा बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा उनके साथ। अब लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो लड़के होते हैं अथवा तो कोई भी, उसे बूढ़े व्यक्ति बहुत पसंद नहीं होते। वृद्ध व्यक्ति है, उसे आजकल के लड़के को पसंद नहीं है।
इसीलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। माता पिता बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर उनके बच्चे कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि माता पिता अगर बच्चे को अच्छा संस्कार दे तभी बच्चों में अच्छा संस्कार आता है। जब वही ऐसा व्यवहार करते हैं बूढ़ी काकी के साथ, तो बच्चों का तो ऐसा व्यवहार करना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से बूढ़ी काकी के साथ बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे सताया करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता है, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता है। काफी काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप दुख दर्द भरी आर्तनाद से पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि घर वाले तो ऐसा ही समझते थे कि बूढ़ी काकी जब रोती है तो खाने के लिए रोती है। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़के हैं, वो बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भाग जाता है, उन पर कुल्ली करता है। इस प्रकार से बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार से बूढ़ी काकी के साथ घर का व्यवहार अच्छा नहीं था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग शब्द का अर्थ होता है प्यार, प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। सिर्फ परिवार में एक ही लड़की थी लाडली, जो बूढ़ी काकी से प्रेम पूर्व व्यवहार करती थी। बाकी सब बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लाडली अपने दोनों भाइयों से डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। वहाँ वो सुरक्षित थी। अपने भाइयों से डरकर कि उसके भाई उसकी लाडली की मिठाई न खा ले, इसके डर से वो लाडली है वो बूढ़ी काकी के पास चली जाती थी। यही उसका रक्षागार था। बूढ़ी काकी के पास चली जाती है तो उसे लगता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। भाई उसके साथ अन्याय करते थे, उसकी अगर तुलना करें तो वही कहीं सरल थी। सुलभ शब्द का अर्थ होता है सरल। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। बूढ़ी काकी को लाडली वहाँ जाए वो अच्छा लगता था, लाडली को लगता था कि मैं बूढ़ी काकी के पास चली जाऊंगी तो मेरे भाई वहाँ मुझे परेशान नहीं करेंगे। दोनों में स्वार्थ था और उसी स्वार्थ के कारण बूढ़ी काकी और लाडली के बीच प्रेम बढ़ गया, दोनों के बीच सहानुभूति बढ़ गई। अब तो लाडली को बूढ़ी काकी बहुत पसंद है, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करती है। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाएं बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। एक रात का समय है, बुद्धिराम के घर शहनाएं बज रही थी। कोई मांगलिक प्रसंग हो रहा था और इसके कारण बच्चों का, गांव में बच्चे ऐसे होते हैं, किसी के घर में कुछ प्रसंग या होता है तो गांव के सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। तो ये सब वहाँ गाना बाना हो रहा था तो सब बच्चे वहाँ गए। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। बच्चे अच्छी तरह से याद रखना, बुद्धिराम के बेटे का नाम था, बड़े बेटे का नाम था मुखराम। उसका तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। बुद्धिराम की जो पत्नी है उसका नाम है रूपा। तो आज बुद्धिराम और रूपा के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था, उसका प्रसंग था। तो वहाँ पर शहनाइयाँ बज रही थी, स्त्रियाँ गीत गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था में व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े हुए थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी
घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छा अच्छा। क्या होता है, हम जानते हैं कि घर में प्रसंग होता है तो खाना भी अच्छा अच्छा बनता है, इसीलिए आज अच्छे घी की मसालों की सुगंध चारों ओर फैल गई थी और ऐसा सुंदर वातावरण घर में रहा था। तो उस समय बूढ़ी काकी ना अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बूढ़ी काकी की स्वाद इंद्रिया बहुत सतेज थी। अच्छा खाना उसे बहुत पसंद था और आज ये बड़ी बड़ी घी की मसालों की सुगंध, सब्जी की सुगंध आ रही थी। बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता, उसका मन बेचैन हो जाता। वह मन में ही मन में सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया? मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के कारण वे रो न सकी, क्योंकि आज एक घर में शुभ प्रसंग है, इसलिए रोना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से बूढ़ी काकी के मन अब बेचैन हो रहा है। देखो ना, सब ने खाना खा लिया और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, ऐसा मन ही मन सोचने लगी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी है, तो उसके मन में तो ऐसा लग रहा था कि पुड़िया नाचने लगी, खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी। बच्चे, आपके मन में, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा पुड़ियों की बात सुनकर, है कि नहीं? कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी सुगंध खाने की। एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। ऐसी कल्पना कर रही है बूढ़ी काकी। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, इलायची की, अजवाइन की, बहुत अच्छी महक आ रही है। अगर मुझे एक पुड़ी मिल जाती तो मैं भी देख लेती कि कैसी है। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। बच्चों की तरह बूढ़ी काकी की भी ऐसा मन ही मन सोचने लगती है। बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, तो बूढ़े व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बूढ़ी काकी की जो स्वादेंद्रिया है वो एकदम सतेज हो गई है। इसीलिए हर वक्त वो खाने के बारे में ही सोचती है, क्योंकि उनके जीवन में अब और कोई शेष ऐसी कोई इच्छा नहीं रहेगी, बस खाने के सिवा। तो बच्चे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला भाग हम दूसरे दिन पढ़ेंगे।